ये क्वेश्चन नंबर 16 है आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज 10B का। इसमें क्वेश्चन कहता है ए बी सी डी इज ए रोम्बस, यानी ए बी सी डी रोम्बस है, सो दैट डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी एंड डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। जैसे हम ए बी सी डी रोम्बस है ये, इसका डायगोनल क्या है ए सी और बी डी, और इंटरसेक्ट करता है पॉइंट ओ पे। तो कहता है जो ई जो है दोनों डायगोनल जो है एंगल ए और सी पे बाइसेक्ट करेगा, उसके बाद बी और डी पे बाइसेक्ट करेगा। मतलब हमको प्रूव करना है ई एंगल इक्वल टू ई एंगल, उसके बाद एंगल ये इक्वल टू ये, फिर बी डी को जब बाइसेक्ट करेगा तो एंगल ई ये एंगल हो जाएगा और एंगल ये। मतलब ई हमको एंगल प्रूव करना है, यानी ए सी पे बाइसेक्ट करेगा तो ई एंगल इक्वल टू ई एंगल। अब हम कुछ नाम इसका रख देते हैं, जैसे इसका 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसका हम नाम रख दें। तो इसमें दिया हुआ क्या है आपको, गिवन ए बी सी डी इज ए रोम्बस। जब ए बी सी डी रोम्बस हो जाएगा तो क्या होता है, इसका साइड इक्वल होगा, यानी ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए हो जाएगा। अब हमको प्रूव करना है एंगल 1, देखिए ए सी डायगोनल में पहले लेंगे तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू 4। अब यदि बी डी डायगोनल में लेंगे तो क्या प्रूव करना है, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8। ये हमको प्रूव करना है, क्योंकि दोनों डायगोनल में कहता है जो एंगल ए एज वेल एज एंगल सी एंड डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज एंगल डी। तो अब चलिए इसको हम जो है कैसे प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसको कैसे प्रूव करेंगे। अब देखिए ए सी डायगोनल से हमको ट्रेंगल कौन कौन ट्रेंगल दिखाई दे रहा है, एक हो गया ए बी सी और उसके बाद ए डी सी। तो इस दोनों ट्रेंगल को हम कॉन्ग्रेंस कर लेंगे, यानी ए सी डायगोनल देखिए ए सी हुआ, इसके जस्ट ट्रेंगल जो हुआ ए बी सी और ए डी सी। इसको पहले प्रूव करेंगे इन ट्रेंगल ए बी सी एंड ट्रेंगल ए डी सी। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले ए बी सी और ए डी सी में देखिए ए बी सी यानी इस साइड और ये साइड, यानी ए बी इक्वल टू ए डी गिवन है क्योंकि रोम्बस है, ए बी इक्वल टू ए डी। उसके बाद इसका दूसरा साइड देखिए इस साइड और ये साइड, यानी बी सी इक्वल टू डी सी हो जाएगा। अब ए सी डायगोनल दोनों में कॉमन है तो ए सी इक्वल टू ए सी, ये कॉमन हो जाएगा और ई क्या हो जाएगा, दोनों गिवन हो जाएगा। तो देखिए साइड कॉन्ग्रेंसी से क्या हो जाएगा, लिख देंगे बाय एस कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया। क्या हो जाएगा, ट्रेंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंस ट्रेंगल ए डी सी। अभी प्रूव हो गया। अब हम सीपीसीटी से क्या लिख सकते हैं, देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। फर्स्ट स्टेप प्रूव हो गया, यानी सीपीसीटी से क्या हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 फ्रॉम सीपीसीटी। प्रूव हो गया। अब उसी तरह लेंगे, अब देखिए किस ट्रेंगल, अब हमको प्रूव करना है एंगल 5 और 6। अब देखिए डायगोनल बी डी के दोनों साइड ट्रेंगल देखना है, तो ए बी डी एक हो गया ए बी डी और बी डी सी। इस दोनों ट्रेंगल को भी इसी तरह कॉन्ग्रेंस कर देंगे इन ट्रेंगल ए बी डी एंड ट्रेंगल सी बी डी। अब इस दोनों में देखिए ए बी डी और सी बी डी, तो सबसे पहले ए बी इक्वल टू बी सी ए बी इक्वल टू बी सी हो गया। उसके बाद ए डी इक्वल टू डी सी, ये क्या है, दोनों गिवन है। उसके बाद कॉमन यानी डायगोनल बी डी दोनों में, तो बी डी इक्वल टू डी बी,
क्या हो जाएगा, कॉमन। इसमें भी क्या हो जाएगा, साइड 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 है तो बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। ट्रायंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल सीबीडी। जब ये प्रूव हो गया तो क्या लिखेंगे, 5 इक्वल टू 6, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8। यहां पर लिख देंगे CPCT। प्रूव हो गया, यानी दोनों पार्ट प्रूव हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 में कहता है इन ए पैरेललोग्राम ABCD points M and N have been taken on opposite sides AB and CD respectively such that AM equal to CN so that AC and MN bisect each other। जैसे देखिए फिगर दिया हुआ है ABCD पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, सबसे पहले पैरेललोग्राम में जो है अपोजिट साइड क्या होता है, पैरेलल होता है या इक्वल होता है, पैरेलल एंड इक्वल दोनों होता है। इसको मैं सबसे पहले ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम होगा तो क्या लिखेंगे AB पैरेलल DC। और आपको दिया हुआ है गिवन AM और CN, यानी AM। तो देखिए जब AB और पैरेलल DC हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं AM पैरेलल CN हो जाएगा, पैरेलल NC। ये भी हो सकता है क्योंकि दोनों एक साइड में है। तो देखिए AM पैरेलल CN, लेकिन गिवन और क्या दिया हुआ है, बट AM इक्वल टू CN, ये आपको गिवन है। AB पैरेलल DC, ABCD एक पैरेललोग्राम है तो हम लिख सकते हैं AB पैरेलल DC, यानी AB और पैरेलल DC। और तो जब AB पैरेलल DC होगा तो इसी के साइड में बेस EB है और EB है तो AM और पैरेलल NC भी लिख सकते हैं, और लेकिन AM इक्वल टू NC ये दिया हुआ। तो ऑलरेडी हम कह सकते हैं जो देयरफॉर AMCN इज ए ऑल्सो पैरेललोग्राम। जब ये पैरेलल है और साइड इक्वल है तो AMCN क्या हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है। अब जब ही पैरेललोग्राम हो गया तो अब देखिए क्या होगा। अब यदि हम इसको मिला देते हैं, A को N से और M को C से, तो बताइए AMCN पैरेललोग्राम होगा और MN और AC क्या होगा, MN। AC एंड MN, AC और MN क्या हो गया, इसका डायगोनल हो गया। तो हम लिख सकते हैं जो AC एंड MN बाइसेक्ट ईच अदर। जब ये डायगोनल हो गया तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, डायगोनल जो होता है बाइसेक्ट करता है एक दूसरे, यही प्रूव हो गया।